दोस्तों ये वीडियो क्लास 9th कक्षा 9 क्लास 9th क्षितिज भाग 1 का पाठ है। वाक जो है ललद्दक जी का है, कवित्री जी हैं जो। ललद्दक की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस तरह क्या है, हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है, रसखान के सवैये हैं, उसी तरह ललद्दक के वाक प्रसिद्ध हैं। क्या है ये? ललद्दक के वाक हैं। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। देखिए जो है इसमें 4 वाक हैं। तो पहले वाक में क्या है, ललद्दक ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। और दूसरे वाक में ब्रह्माडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसे मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक्य में कवित्री की आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललद्दक ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो नीचे चलते हैं और हम उसका सारांश देखते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ क्या है कि कवित्री ने इसमें क्या किया है, नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से की है। नाव की तुलना क्या की है, अपनी ज़िंदगी से की है। क्या कहती हैं कवित्री कि वह इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस संसार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। कभी प्रभु उनकी पुकार सुने उन्हें इस ज़िंदगी में पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना किससे की है? कच्ची मिट्टी के ढांचे से करते कहा है कि उसमें नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र क्या है, कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता और बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से उनको क्या हो रही है? ग्लानि हो रही है। उन्होंने प्रभु की शरण में जाने की चाहत पूरी तरह से उनको घेरे हुए हैं। वे प्रभु के पास लीन होना चाहती हैं, जाना चाहती हैं। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इस पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्व को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन अपने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया हो तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्ति में कवित्री ने कहा कि संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल देंगे। खुले साकल बंद द्वार की सारे द्वार खोल देंगे। तीसरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनना चाहती है, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही। कौन? कवित्री बोल रही हैं। और साथ में उनकी आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु बहुत करीब थी। जब उसने अपने ज़िंदगी का लेखा जोखा पाया तो वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ भी सफल नहीं हुआ। उनके जीवन में कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, कोई भी पुण्य का काम नहीं किया और अब उसके पास कुछ करने का समय ही नहीं बचा है। अब तो उसे परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भाव सागर के ही पार जाना है और पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या जवाब देगी, क्या मुंह दिखाएंगी और उन्हें क्या बोलेंगी कि उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में हठ योग में ही बिता दिया, अपने जिद में ही बिता दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, कोई उदारता दिखाई ही नहीं। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछता रही हैं, पूरी तरह से पछता रही हैं, पर इसमें अब कोई मूल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। बोलते हैं ना, पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है, चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान और वही है साहिब से पहचान। तो इस पंक्तियों का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में क्या है कि कवित्री ने बताया कि ईश्वर जो है कण कण में बसता है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुस्लिम जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य का सारांश क्या निकला कि जो कवित्री जी हैं उनके अनुभव के अनुसार जीवन क्या है, नश्वर है। जीवन की क्षणभंगुरता के कारण ही जीव का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। ईश्वर मिलन के लिए उसके हृदय में बार बार वो तड़प उठती हैं, किंतु परमात्मा से उनका मिलन हो ही नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य या तो भोगों में लिप्त हो जाता है या फिर जिद्दी बन जाता है, जबकि मुक्ति का द्वार तो संभावी होने से ही खुलता है। कवित्री के अनुसार शिव अर्थात परमात्मा तो बिना भेदभाव के घट घट में हिंदू मुसलमान सब में समान रूप से विद्यमान है। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा जीवात्मा रूपी परमात्मा वस्तु को जानता है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा का मिलन संभव है। देखिए, प्रश्नाभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो क्या बताएंगे कि रस्सी यहाँ पर मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। यह रस्सी कच्ची तथा क्या है, नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती हैं, लेकिन वह माध्यम अभी बहुत कमज़ोर होने से उसे असफलता ही मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्त के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो कवित्री क्या है, संसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त ही नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही हैं। जैसे कच्चे मिट्टी में सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास असफल होते जा रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भाव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं, अर्थात परमात्मा से वो मिलना चाहती हैं। वह सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती हैं। फिर चौथा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई हैं, और जब अंत में समय आया और जेब टटोली अर्थात खुद का निरीक्षण किया तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भाव सागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देंगी, मतलब उनको क्या जवाब देंगी कि मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया। दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्त के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से छोड़ देगा, त्याग देगा,
तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन 5 कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललादत्त ने क्या उपाय सुझाया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या बोला है कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललादत्त ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए, संसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त हो और न उससे विरक्त होना चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, बराबर समांतर भाग में करना चाहिए। ज्ञान ही बंद द्वार की साकल है। अतः अंततः ब्रह्म इंद्रिया पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। क्वेश्चन 6 है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। कौन सी पंक्ति थी वो थी क्या थी, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमत सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजू को दूं क्या उतराई। ठीक है। क्वेश्चन 7 है ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। तो हम बोलेंगे ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया। ईश्वर का निवास तो हर एक, कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास क्या है, हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पाल लेता है, ईश्वर को बसा लेता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।